नमस्कार दोस्तों, आपका भाई उपस्थित है सीपीसीटी की रियलिटी आपको बताने के लिए कि भाई वाकई में सीपीसीटी की रियलिटी क्या है। तो देखो, इस क्वेश्चन को देखकर आपको क्या अनुमान लगता है कि ये जो बेस फंक्शन है जिसमें दिया है, क्या लिखा हुआ है, बेस जो फंक्शन आपको दिख रहा है, इसके आंसर ये कैसे हो सकता है भाई? कैसे बंदा, अगर बंदे को वाकई में नॉलेज नहीं है, अगर बंदे ने वाकई में एक्सेल को डिटेल में नहीं पढ़ा है, जैसे मैं एक्सेल पढ़ाता हूं उतना डिटेल में आपने वाकई में नहीं पढ़ा है, तो भाई इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी कोई ताकत नहीं है। मतलब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते अगर वाकई में आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर वाकई में आपने तरीके से चीजों को नहीं पढ़ा है। तो आज इस क्वेश्चन का आंसर ये कैसे बना है और इस बेस फंक्शन को इन्होंने कैसे सॉल्व करा है, इसका सॉल्यूशन क्या है और इसका आंसर कैसे निकल के आया है, और इस बेस फंक्शन की सारी जन्म कुंडली आज इस वीडियो में आपको बताने वाला भाई अगर आपने ये वीडियो सारी की सारी देख ली, तो शुरू से लेकर एंड तक आपने देख ली, तो कैसा भी सामने वाला एग्जामिनर को चैलेंज है, कैसा भी वो आपको क्वेश्चन दे दे, भाई आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताने से पहले हम जंप करते हैं जरा कि भाई यहां पर चलते हैं हम एक्सेल की सीट के अंदर और बेस फंक्शन का आंसर, बेस फंक्शन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हम समझते हैं कि बेस फंक्शन वाकई में होता क्या है, फिर हम उसको अभी सॉल्व करके बताएंगे। जो बेस फंक्शन था, कौन सा फंक्शन था आपका? बेस था, इक्वल बेस, ठीक है, बेस, उसमें लिखा था 255 कॉमा कितना है 16,4 ये लिखा हुआ था। इसको हम सॉल्व करके अभी हाल ही में देखेंगे। तो पहले हम बेस फंक्शन के बारे में देखो जो बेस फंक्शन है ना, उसका अगर मैं एक वर्ड में आज को आंसर दूं, तो जो गिवन नंबर आपको दिया गया, कोई भी, जैसे यहां पर 255 नंबर दिया गया है और मैं सपोज कि 68 नंबर ले लूं, मैं 98 नंबर ले लूं, मैं 96 नंबर ले, कोई भी आपको गिवन नंबर है, इस गिवन नंबर को आप बेस फंक्शन की मदद से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप बेस फंक्शन की मदद से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप बेस फंक्शन की मदद से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा, सर हम इसे ऑक्टल में, सॉरी हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भाई जो गिवन नंबर है ये डेसिमल के ही नंबर हैं, तो हम इन्हें डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत पड़ेगी? ठीक है, तो बेस फंक्शन से जो आपका गिवन डेसिमल नंबर है, उस गिवन डेसिमल नंबर को आप ऑक्टल में, आप बाइनरी में, आप हेक्साडेसिमल में विद इन सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना भी बड़ा आपका डेसिमल नंबर हो। ये मुख्य रीजन, ये पूरा का पूरा वर्क है बेस फंक्शन का। बेस फंक्शन का अगर आपसे थ्योरेटिकल पूछा जाए कि थ्योरेटिकल बेस फंक्शन होता क्या है, तो जो गिवन नंबर है उसको नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, उसकी रेडिक्स में कन्वर्ट करना, किसका काम रहता है? बेस फंक्शन का काम रहता है। मतलब कि नंबर सिस्टम के अलग अलग नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम बेस फंक्शन का यूज करते हैं। अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल पर, और जो क्वेश्चन आपको दिया गया था कि उस प्रकार से क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, और अभी मैं आपको एक्सेल के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूं। फिर मैं देखो, एग्जाम के अंदर आपको एक्सेल की सीट तो दी नहीं जाएगी कि एक्सेल की सीट आपको दे दी जाए और आपको बोला जाए लो भाई आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दो। नहीं, आपको माइंड के अंदर ही कैलकुलेशन करनी है और माइंड के अंदर ही अपना दिमाग चलाना है, और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके, और आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूं। पहले तो हम एक्सेल में सॉल्व करके देखते हैं। आपको दिया गया था, एक आंसर दिया गया था, क्या दिया गया था आपको समझना जरा ध्यान से। क्वेश्चन में दिया गया था कि भाई इक्वल और लिखा था बेस, ठीक है, इक्वल क्या लिखा था? बेस लिखा हुआ था, बेस ब्रैकेट ओपन है, क्वेश्चन में यही दिया है, लिखा है 255 कॉमा, उसके बाद लिखा है 16 कॉमा, और उसके बाद लिखा है आपका 4 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, एंटर। इसका आंसर आया, देखो जरा आंसर क्या है, 00FF, 00FF इसका आंसर है। अब सर ये हम वहां पर आपको एक्सेल की सीट तो दी नहीं जाएगी कि आप इसका आंसर निकाल के बता दो। भाई एक्सेल की सीट वहां पर आपको नहीं दी जाएगी, तो मैं कैसे वहां पर आंसर निकालूं? उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो। अब यहां पर समझने की कोशिश करना। देखो, अगर आप इसके अंदर से 4 को हटा देते हो तो आंसर क्या आएगा? हटाओ जरा 4 को, एंटर करो, तो इसका FF आ रहा है। अब ये समझने के लिए आपको थोड़ी सी बात समझनी है, वो बात है इसका सिंटैक्स समझने की कोशिश करना कि बेस फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। बेस फंक्शन के सिंटैक्स में सबसे पहले दिया होता है नंबर। नंबर का मतलब है कि जो आपको नंबर दिया, जैसे 25 दिया है, मैंने 68 ले लिया, मैंने कोई भी 2 नंबर ले लिया, कोई मैंने 16 ले लिया, कुछ भी मैंने नंबर ले लिया, किस नंबर को आपको नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। यहां पर नंबर का मतलब है कि किस नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, किस नंबर को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, और किस नंबर को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है।
कोई समस्या नहीं है, किस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये बेसिक नंबर का मतलब है किस नंबर को, यहां पर रेडिक्स का मतलब होता है कि किस नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। मतलब जैसे रेडिक्स, यहां पर जो रेडिक्स लिखा है सिंटेक्स के अंदर, रेडिक्स का मतलब है कि किस नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है, कि आप मतलब उसका बेस क्या है। जो आप जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसकी रेडिक्स मतलब 2 है। अगर आप ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसकी रेडिक्स क्या है, 8 है। अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसकी रेडिक्स क्या है, 16। रेडिक्स मतलब होता है बेस। रेडिक्स का दूसरा नाम होता है क्या, बेस। बेस मतलब बेस, रेडिक्स मतलब बेस। मतलब बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। तो रेडिक्स का यहां पर मतलब होता है बेस। अगर आप इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो रेडिक्स आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2। अगर आप गिवन नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको रेडिक्स कितना लिखना पड़ेगा, 8। अगर आप गिवन नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो रेडिक्स कितना लिखना पड़ेगा आपको, 16। जैसे कि इस क्वेश्चन में रेडिक्स देखो 16 लिखा है 16। यहां पर मतलब ये है कि इस 255 जो आपको लिखा है, इस 255 को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके देना है। यहीं पर क्वेश्चन खत्म। बस अगर आपको थोड़ी सी बात समझ में आ गई कि ये क्वेश्चन आपसे चाहता क्या है, यहीं पर खेल खत्म भाई। क्वेश्चन का खेल खत्म। कैसे खत्म, आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया। अब इस 4 को भूल जाओ, 4 को मैं अभी बताऊंगा आपको कि ये जो गिवन आपको 255 नंबर है, इसे आपको 16 बेस मतलब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर आपको एक्सेल की शीट दी है तो आप सिंपल कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको आना चाहिए कि इस डेसिमल नंबर जो आपको दिया है 255, इसे हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको ये आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है कि आप किसी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैंने ये कन्वर्ट करके बताया है और ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं। आप इस आई बटन पर जाइएगा, आई बटन पर एक लिंक दी होगी, उस पर क्लिक करके आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर आप इस क्वेश्चन को देखना। आपको ऑलरेडी बातें समझ में आ जाएंगी और सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यहां पर बात आते हैं कि यदि मैं यहां पर समझना इधर ध्यान से कि इस क्वेश्चन का आंसर आप देखो, अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिया होता, कैसे दिया होता, बेस ब्रैकेट ओपन क्लोज 255, 16 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो इसका आंसर डबल एफ होता, डबल एफ होता। लेकिन उन्होंने क्या लिखा है यहां, ऐसे ना लिखकर उन्होंने क्या लिखा है, देखो बेस फंक्शन के 2 सिंटैक्स होते हैं। बेस फंक्शन के 2 सिंटैक्स होते हैं, कौन सा होता है, एक तो रहता है बेस इक्वल क्या रहता है, नंबर कॉमा और रेडिक्स। मतलब रेडिक्स मतलब किसमें कन्वर्ट करना, कॉमा मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ। अब ये देखो नंबर तो आप समझ गए, नंबर कितना है 255। रेडिक्स आप समझ गए कि इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब इसकी मिनिमम लेंथ मतलब कि जो आपका आंसर आने वाला है, जो आपका हेक्सा इस नंबर का जो हेक्साडेसिमल, समझ ना, इस नंबर का जो हेक्साडेसिमल आने वाला है वो 4 अंक में होना चाहिए। लेंथ का मिनिमम लेंथ मतलब मिनिमम 4 अंक का होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितना भी चला जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मिनिमम 4 में होना चाहिए। तो अगर आप 255 का 255 नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो इसका आंसर आएगा डबल एफ। और ये कन्वर्ट कैसे किया है उसे जाकर इस आई बटन में लिंक दिया है, उसे जाकर देख लो। पहले आपको इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, फिर देन बाइनरी को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो डबल एफ आंसर आएगा। लेकिन उन्होंने 4 लगाया, मिनिमम 4। ये तो भाई 2 लेंथ का नंबर हो गया। अब आपको चाहिए मिनिमम 4 में, तो आपको आगे 2 जीरो लगानी पड़ेगी, मतलब डबल एफ आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर आंसर आपका डबल एफ आंसर निकल कर आएगा। देख लो भाई कितनी खतरनाक बात इसके अंदर छुपी हुई है और कितना गहराई का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ है। भाई अगर वाकई में आपको नॉलेज है तो ही आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर मेरा नोट्स जो जिस प्रकार का नोट्स है, उस नोट्स की तरीके से जो मैंने तरीके से इसी प्रकार से नोट्स बनाए हुए हैं, उस नोट्स से आप पढ़ोगे तो ही ये सॉल्व करोगे, अदरवाइज आप इन क्वेश्चनों का भाई बाल बांका, मतलब इन्हें छू भी नहीं सकते। सॉल्व करने की बात दूर है, आप इन्हें छू भी नहीं सकते। मेरे हिसाब से यहां पर आपको इस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन के पीछे छुपा हुआ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन का डबल एफ आंसर कैसे आया है ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस एक्स के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें और बताने की कोशिश करता हूं। देखो अब मैं यहां पर क्लियर, यहां पर जरा यूज करके देखता हूं बेस फंक्शन, समझना। मैंने लगाया इक्वल
और मैंने लिखा बेस फंक्शन, बेस लिखा, ब्रैकेट करा मैंने ओपन, और नंबर दिया मैंने 255। यहां पर F4 प्रेस कर दूंगा तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। आप पढ़ते हैं, हम 9 बजे वाली क्लास को सॉल्व करते हैं तो हम पढ़ते हैं फिक्स्ड कॉलम हो जाएगा, कॉमा लगाया। अब क्या यार, रेडिक्स, रेडिक्स दिख रहा है आपको यहां पर, देखो जरा, रेडिक्स दिख रहा है यहां पर, क्या है रेडिक्स, रेडिक्स मतलब क्या है, मैंने रेडिक्स में देने वाला हूं, देखो जरा, रेडिक्स मैंने दिया कितना, 2 दे दिया मैंने रेडिक्स, ठीक है 2 दे दिया। मैंने ब्रैकेट को करा क्लोज, एंटर करा, तो देखो ये 255 का बाइनरी निकल कर आ गया, ठीक है। अब मैंने नीचे ऐसे क्लिक करा, ड्रैग डाउन मैंने कर दिया, इधर देखना ड्रैग डाउन मैंने कर दिया, तो ये 277 आया ना आंसर, क्या है ये 255 का ऑक्टल नंबर है 377। ये डबल एफ आया, इसका मतलब क्या है, इस 255 का हेक्साडेसिमल वैल्यू है FF, ठीक है। और यदि मैंने यहां पर लेंथ का और यूज कर दिया, कॉमा लगाया मैंने, सपोज मैंने 3 लेंथ लिखा, 3 मतलब जो आंसर आने वाला है 3 लेंथ में आना, मैंने एंटर करा, तो देखो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 8 लेंथ का नंबर है, तो 3 से क्या फर्क पड़ना, मिनिमम 3 मतलब मैक्सिमम तो जा सकती, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एंटर करा, नीचे करा, तो देखो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 377 मिनिमम लेंथ है, लेकिन इसमें अंतर आ गया है, क्योंकि इसमें मिनिमम लेंथ 2 थी, लेकिन अब मैंने 3 करा तो मिनिमम लेंथ कितना आ गई, 0FF, मतलब इसकी 3 लेंथ बन चुकी। अब मैं इसमें कन्वर्ट करता हूं, 3 को कन्वर्ट करके मैं 4 यहां पर मिनिमम लेंथ करता हूं, मैं करता हूं एंटर, और मैं इसको ड्रैग डाउन क्लिक करता हूं, वो सारे पर अप्लाई करके देखता हूं, तो देखो जरा ये 377 में कन्वर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि इसी मिनिमम लेंथ 4 नहीं थी, मिनिमम लेंथ 3 थी, तो उसे 4 में कन्वर्ट कर दिया। और इसमें देख लो डबल एफ आ गया, क्यों, क्योंकि मिनिमम लेंथ 4 बोला गया है, तो 4 में उसका आंसर आपको देना है। मेरे हिसाब से बेस फंक्शन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से पानी की तरह आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई किस तरह से ये वर्क करता है। और अगर क्वेश्चन आया तो आपको भाई एक्सेल की सीट नहीं दी जाएगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाएगा, तो आपको इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना है, जिस प्रकार से मैंने बताया था उसके प्रकार से सॉल्व करना है। कैसे, कि जो आपको नंबर दिया है पहले उसे, जिसमें यहां पर जो बेस लिखा है उसमें आपको कन्वर्ट करना है। उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, दिए हुए नंबर को पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, देन उसको उसमें कन्वर्ट कर देना होगा, और जो आंसर आया है उस आंसर की फिर आपको लेंथ देखनी है। अगर 3 लेंथ दी होती, यहां पर 1 जीरो लगा देते, अगर यहां पर 5 दिया होता 4 की जगह, तो यहां पर मुझे 3 जीरो लगानी पड़ती, क्योंकि मिनिमम 3, 1 2 3 4 5 मुझे चाहिए होता, ठीक है। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे, और इससे पीछे छुपा हुआ कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो में, कॉन्सेप्ट के साथ भाई, एक से एक कॉन्सेप्ट में लेकर आने वाला हूं। बस अब मेरा जो दिन और जो समय और जो चीज है, बस आप लोगों के लिए समर्पित है। ये क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है, उन्होंने मुझसे बोला था सर इसका आंसर आप बताइएगा, तो इसके पीछे छुपा हुआ कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूं। अगर आप भी कोई क्वेश्चन चाहते हैं, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप भी उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज सकते हैं, और मैं उसका आपको सॉल्यूशन, उसके पीछे छुपा हुआ कॉन्सेप्ट इसी प्रकार वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक नहीं है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दोस्त यार भाई बहन जहां जहां शेयर कर सकते हो वहां वहां क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।